हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक, तो सारणिक में हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपको ये दिया गया है कि यदि ए बराबर, ये आप आपको दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि मॉड ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर जो होगा वो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है। सबसे पहले भाई 2a हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 2a बराबर, यानी ये हो जाएगा 2 और a की जो वैल्यू है 1 2 4 2, ये आपको दी गई है। अब 2 का इससे गुणा हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा 2। भाई जैसा कि हम लोग आव्यूह में पढ़े थे कि अगर किसी भी अवयव का सारणिक से गुणा होगा, सारणिक से किसी भी अचर का गुणा, तो सभी पंक्तियों के सभी अवयवों, सभी स्तंभों के सभी अवयवों से होना है, ऐसा नहीं कि एक से होना है। तो यहां से इससे गुणा होगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 8 और ये 4 हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 2a। तो मॉड ऑफ 2a निकालिएगा। तो यहां से लिखेंगे हम LHS पहले ले लीजिएगा, मॉड ऑफ 2a। मॉड मतलब या डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कहें तो डिटर्मिनेंट मतलब इसका सारणिक मान आपको ज्ञात करना है। तो ये 2a की वैल्यू जो आपको मिलेगी, सारणिक है इसका 2 4 8 4। तो इस टाइप की सारणिक का मैंने आपको मान निकालना भी बताया था। तो इसको क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर दीजिएगा। तो यहां से गुणा होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसका इस माइनस, फिर इसका और इस अवयव का गुणा होना, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 8 से जब 32 घटाएंगे तो यहां से देखिएगा बचेगा आपका माइनस का 24। ये आपका LHS मिलेगा। अब यहां से देखिएगा RHS निकाल लीजिए आप। RHS आपको दिया गया 4 मॉड ए, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से ये हो जाएगा 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 2 4 2, ये दी गई है। तो यहां से देखिएगा इसका गुणा करना है। ये 4 तो आपका बाहर रहेगा, इससे नहीं लेना देना। तो 2 का 1 से गुणा होना है तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। 4 का 2 से गुणा होना तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब 2 से 8 को घटा दीजिए तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा माइनस का 6। गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 24। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि LHS और RHS दोनों जो है वो बराबर हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। तो जो भी आपको दिया गया होगा वहां पे, जैसे a आव्यूह दिया है, तो अगर उसको किसी से गुणा किया गया है तो सबसे पहले आप उसका गुणा कर लेंगे। गुणा करने के उपरांत जो है फिर उसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे। और अगर कोई चर या अचर वैल्यू बाद गुणे में दी गई, जैसे यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 आपका बाद में है, इसका अगर a से गुणा करना है तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, फिर उसका 4 से गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखिए उसके अंदर 4 से गुणा कर देना, ये नहीं करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को हल करना है, फिर जो बाहर वैल्यू आपको दी गई है उसको आपको गुणा कर देना है। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न। तो इसका जो अगला चौथा प्रश्न है वो आपको ये दिया गया है कि यदि a बराबर इतना, तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपको दिखाना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3a निकाल लें इसका। तो ये हो जाएगा 3a का मतलब हो गया जो आपको आव्यूह दिया गया है उसको 3 से गुणा करना है। तो ये 0 0 4 हो जाएगा। ये हो गई। अब देखिए इसका 3 से अंदर गुणा कर दीजिएगा तो प्रत्येक अवयव से इसका गुणा होना है। तो 3 0 का 3 से 0, 3 एक कम 3 3 0, फिर ये 3 एक कम 3 3 दूनी 6, फिर ये 0 0 4 3 12 हो जाएगा। ये मिल गया आपको। फिर अब देखिए इसका LHS ले लीजिए आप पहले, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हल किया। तो LHS जो होगा वो आपको कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू हमने ये निकाली है, इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब ये 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए इसका मान कैसे निकालना, मैंने आपको बताया भी था कि क्या करना है। अगर कोई 3 × 3 का आव्यूह आपको दिया गया है तो उसको किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष उसका प्रसार कर दीजिए। तो एक स्तंभ या एक पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो वहां से जो है उसका जो मान आएगा वही उस सारणी का मान होगा। तो यहां पर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका मान कैसे निकालना है, किसी एक स्तंभ या पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, तो जो मान प्राप्त होगा वही सारणिक का मान हो जाएगा। तो देखिएगा यहां से, अब देखिए 3 के सापेक्ष प्रसार करना, पहले R1 के सापेक्ष करना, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 के सापेक्ष करना, तो इसके नीचे के अवयव, इसके सम्मुख सारे अवयव गायब हो जाना है। ये जो बचे इनका गुणा करना है, जैसे 2 गुणे 2 में करते थे, तो भाई 2 गुणे 2 का ये अब यूं ही बचता है, चूंकि ये और ये अवयव आपको नहीं लेना है। तो 12 हो जाएगा आपका 36, फिर माइनस 0 का 6 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्रम चलता है, मैंने आपको चिन्ह भी बताए थे, तो माइनस 0 हो जाएगा। फिर अब देखिए इसके नीचे के अवयव नहीं लेना, 0 के नीचे के सारे अवयव गायब, ये अवयव गायब, तो 0 का 12 से गुणा करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर देखिए 0 और ये 6 अवयव बचा था, 0 और 6 का जब करेंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका। फिर प्लस का 3 होगा, तो प्लस का 3 अब देखिए क्या करना है, इसके नीचे के अवयव, इसके सामने के अवयव गायब, तो ये आपके बचे, तो ये हो जाएगा 0 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 0 और 3 का जब गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाना है, तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से जो आपको मिला ये 3 गुणे 36, बाकी टोटल आपका जो मिला वो 0 ही मिलेगा। तो इस तरीके से गुणा कर दीजिए, 6 3 18 और 3 3 का 9 1 10, 108 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो गए। अब RHS निकाल लीजिए, देखिए RHS क्या आएगा, ये आपको दिया गया है, तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रखिएगा 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये आपको दिया गया है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है, यहां से 27 का अंदर गुणा नहीं करना, सबसे पहले इसका मान निकाल लेना है। तो मान निकालने के लिए किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देना है। तो यहां से हम प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष, तो 1। अब देखिए इसके नीचे के ये अवयव, इसके सम्मुख ये अवयव कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 और 1 का गुणा जो होगा वो 4 हो जाएगा, फिर माइनस 0 और 2 का जो गुणा होगा वो 0 हो जाएगा। भाई मैंने आपको बताया भी था कि सारणी के जो चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये चिन्ह होते हैं। अब बीच में जो ब्रैकेट के मध्य होता है, वो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होता है वो माइनस ही होता है, किन्हीं दो अवयवों के गुणन के बीच में। तो यहां से देखिए फिर ये माइनस रहेगा, 0 के सापेक्ष करेंगे। अब 0 के सापेक्ष करना, तो इसके नीचे जो अवयव आएंगे वो कैंसिल होने, इसके सम्मुख आगे पीछे जो होंगे वो जो बचे उनका गुणा करना, तो 0 और 4 का गुणा 0 हो जाएगा, 0 और 2 का गुणा माइनस 0 हो जाएगा। फिर प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे, तो ये इसके नीचे के अवयव कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 अवयव बचेंगे। और हर संक्रिया पर हर अवयव के सापेक्ष जब मान निकालेंगे तो 4 ही अवयव बचेंगे, उन्हीं का गुणा करके आपको लिखना। तो 0 0 का गुणा 0 हो जाएगा, और 0 1 का गुणा जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो यहां से बचेगा ये 27। अब देखिए यहां से बचा आपका 4 माइनस ये टोटल 0 हो जाएगा, और यहां से भी आपको 0 मिलेगा। तो ये मिलेगा 7 गुणे 4 से मिलेगा, गुणा कर दीजिएगा, तो 7 चौका 28 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 और 2 10। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि LHS जो हमारा आया था वो भी 108 था, और RHS जो आया वो भी 108। तो यहां से लिख दीजिएगा LHS बराबर है RHS, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर होगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया। तो अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उससे पहले बढ़ने से पहले एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपको आव्यूह a जो है वो n गुणे n कोटि का दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का जो मान होगा वो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। अभी इसी का प्रयोग जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, चौथा और पांचवा, उसी में यही दिया गया था, यही आपको होना था। या आप अगर डायरेक्ट प्रयोग करें तो लिख सकते हैं। कभी कभी आपको विकल्प में दे दिया जाएगा कि एक आव्यूह जो है वो n गुणे n कोटि का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का मान होगा। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप ये याद रखेंगे कि अगर कोई आव्यूह a जो है वो आपको n गुणे n कोटि का दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होगा वो बराबर होगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये होगा आपका। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहला हम यहां से लेते हैं, यह दिया है आपको 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारणिक में
कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष अगर प्रसार कर दिया जाए तो वो जो प्रसार होता है उससे जो मान प्राप्त होता है वही सारणिक का मान होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, प्रसार करने पर। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिएगा यहां से 3। अब देखिए ये कैंसिल, ये अवयव कैंसिल, तो 0 का 0 से गुणा 0 आएगा, -5 का -1 से तो +5 हो जाएगा, बीच में जो चिन्ह होता है वो माइनस रहेगा। फिर माइनस, अब देखिए -1 के सापेक्ष करना है, -1 के सापेक्ष प्रसार करना, भाई चिन्ह तो सारणी का माइनस होता है तो ये माइनस रहेगा, अवयव जो है वो भी -1 है, तो यहाँ पे -1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये अवयव कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले और इसके आगे पीछे ये अवयव, तो ये 2 और ये 2 अवयव बचेंगे। तो इसका गुणा आप इससे करेंगे तो 0 का 0 से 0 होगा। फिर 3 का -1 से करेंगे तो देखिए 3 का जब -1 से करेंगे तो यहां से जो मिलेगा आपको वो -3 मिल जाएगा, ये होगा। उसके बाद फिर जो है प्लस, अब देखिए -2 के सापेक्ष प्रसार आएगा, भाई पहली पंक्ति के सारे अवयवों के सापेक्ष प्रसार होना है तो ये -2 आएगा, इसके सापेक्ष करना तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये अवयव हमारे बचेंगे। तो यहां पर जो होगा -5 का 0 से तो ये 0 रहेगा, 3 का 0 से जो आएगा वो 0 हो जाएगा, ये हुआ आपका। तो देखिएगा यहां से हल करिए तो 3 गुणे -5 आएगा, 3 गुणे -5 यहां से मिलेगा आपको, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां से जो मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये मिलेगा। फिर प्लस, अब देखिए प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा और 0 का 0 0 बचेगा, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, 3 का -5 से जब गुणा करेंगे तो यहां से -15 हो जाएगा, और प्लस 1 का जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 मिल जाएगा, और इधर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मिलेगा -15 और +3, यानी ये जो आपको मिला -15 और +3, तो ये मिलेगा -12, ये जो होगा वो इस सारणिक का मान होगा आपका। तो किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, 3 गुणे 3 के लिए किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष उसका आप प्रसार कर दीजिए, तो जो मान आपको प्राप्त होगा वही सारणिक का मान हो जाएगा। और मैंने प्रसार जो है आपको बताया भी था पंक्तियों का पिछले वीडियो में कि कैसे जो है उसका प्रसार हम करते हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं कि इसका प्रसार हमने कैसे बताया था, आपको कैसे करना है। तो आइए इसका हम देखते हैं अगला पार्ट। तो देखिएगा यहां से सेकंड पार्ट इसका, तो जो आपको सेकंड पार्ट आपको दिया गया है वो है आपका 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और 1, ये आपको दिया गया। अब देखिए इसमें भी आपको किसी एक के सापेक्ष, तो हमको आसानी रहती है R1 के सापेक्ष प्रसार करने में, वहां गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो यहां से हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए यहां पे प्रसार कर दीजिए, जब इसका प्रसार करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां से 3, अब देखिए ये अवयव कैंसिल, ये कैंसिल, तो अब ये 4 बचे, तो इसका गुणा 1 1 कम 1 होगा, और इसका गुणा तो माइनस का, भाई 3, भाई चिन्ह माइनस का होता है, फिर 3 और -2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और ये चिन्ह प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए माइनस ये और यहाँ का माइनस, तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये 2 अवयव और ये 2 अवयव बचे, तो 1 का 1 से गुणा 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा -2 से करेंगे तो -4 आएगा, सूत्र का माइनस प्लस का 4 हो जाएगा आपका, क्लियर। उसके बाद फिर +5 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 3 और 1 का गुणा 3 आ जाएगा, और 2 और 1 का गुणा -2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 3 और ये आएगा 7 + 4 गुणे 5 आ जाएगा, और +5 गुणे 1 हो जाएगा। तो गुणा करिएगा तो 7 × 21 और +4 × 5 = 20, 5 × 1 = 5, तो जोड़ दीजिएगा 20 20 40 1 41 5 46, ये जो होगा वो इस सारणिक का हल होगा आपका, यानी इसका मान होगा। तो इस तरीके से जो भी आपको सारणिक दिए गए हैं उनका मान निकालना है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 3rd नंबर और 4th नंबर जो आपको दिया गया है इसका पार्ट, वो आप बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं, और आप लोग ही इसे हल करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया है, इसी तरीके से आप लोगों को हल करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 वो कंप्लीट हुआ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां से जो अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिया गया वो ये दिया गया कि यदि आव्यूह a बराबर इतना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू यानी मान ज्ञात करना है आपको। तो वही चीज इसको, इस आव्यूह का डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के मान
के मान को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ये हल है यहाँ से आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1 1 -2 2 1 -3 5 4 और -9। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको 3 × 3 आप सारणिक का जो मान है वो निकालना बताया है। तो आपको क्या करना है, किसी एक पंक्ति x के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए, जो मान प्राप्त होगा वही जो होगा वो आव्यूह का मान होगा। तो यहाँ पर हम इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आपका कैंसिल, तो 9 -9 और 1 का गुणा -9 आएगा, फिर -4 और -3 का गुणा -12 और माइनस माइनस से प्लस का 12 हो जाएगा, फिर -1 इसके सापेक्ष, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 और 9 का गुणा तो माइनस का ये 18 हो जाएगा आपका, और माइनस फिर 5 और 3 का गुणा माइनस का 15 होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, अब -2 के सापेक्ष करेंगे तो देखिएगा यहाँ -2 के सापेक्ष, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 4 बचेगा, 4 का 2 से 8 हो जाएगा गुणा, फिर -5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, ये आएगा आपका। फिर इस तरीके से अब देखिए क्या करना है भाई, -9 1 गुणे यहाँ से क्या मिलेगा, -9 + 12 बचा, तो प्लस का यहाँ से 3 बच जाएगा, फिर -1 -18 + 15, तो यहाँ से माइनस का 3 बच जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, 8 से 5 घटाएंगे 3 बच जाएगा, तो गुणा कर दीजिए इसका, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, -1 ये सॉरी -1 और -3 प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 2 और 3 ये 6 हो जाएगा, तो 3 3 6 और 6 यानी 6 - 6 मिलेगा, ये आपकी वैल्यू जो आएगी वो 0 होगी, यानी इसके जो सारणिक का मान यानी डिटर्मिनेंट का मान होगा वो आपका 0 होगा। तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला क्वेश्चन नंबर जो आपको 7 दिया गया उसमें कहा कि x के मान ज्ञात कीजिए यदि, पहली कंडीशन आपको ये दी है, दूसरी कंडीशन ये दी, दोनों कंडीशनों पे आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से पहली कंडीशन पे हम क्या करेंगे, ये दिया गया है, चूंकि पहला जो है आपका वो दिया है 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x, ये दिया गया। अब देखिए जैसा कि हम लोग आव्यूह में क्या करते थे कि जो दो आव्यूह अगर समान होते थे तो उनके अवयव भी समान होते थे, तो उनका जो है हम तुलना करके x की वैल्यू निकाल लेते थे, या a b जिसकी वैल्यू निकालनी होती थी वो निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप पहले इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके उपरांत जो कंडीशन बनेगी उसके हिसाब से हम हल करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट मान निकालिएगा, तो इसका गुणा होगा भाई, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, -5 × 4 = 20, ये 20 होगा। यहां से इसका गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 6 × 4 = 24, ये बन गया। ये बचेगा -18 और ये बच जाएगा 2x² -24, और 24 को इधर ले आइए, तो यहां से -18 और प्लस का ये 24 हो जाएगा, बराबर बचेगा 2x²। तो इस तरीके से -18 और 24, तो यहां से आपको बचेगा 6 भाई, प्लस का 6 बचेगा, और ये 2x² हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो ये 3 बराबर आपका x² बचेगा, यानी जो x² की वैल्यू आपको मिलेगी वो जो मिलेगी वो 3 मिलेगी। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू मिलेगी वो ±√3 हो जाएगी। तो जो ये होगा वो x का मान होगा, यानी x का जो मान होगा आपका वो ±√3 होगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि विद्यार्थी अक्सर यही करते हैं कि आव्यूह पढ़ते हैं और सारणिक पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है आव्यूह में हम तुलना करके चर का वैल्यू ज्ञात करते थे, जो चर दिया गया होता था, लेकिन सारणिक में आपको उस सारणिक का मान ज्ञात करके करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, अक्सर गलती यहीं पे होती है कि ये गलती हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तुलना कर देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं x की, तो ऐसा नहीं करना है आपको, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि इसके जो सारणिक है 2 3 4 5, ये जो है वो बराबर है x 3 2x 5, इसके बराबर। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा करिएगा तो यहां से जो होगा वो 10 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब इसमें 5x मिलेगा आपको, और 2x का 3 से करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये मिला आपको। तो यहां से जो मिलेगा हमको वो माइनस का 2 मिलेगा, और 5x से 6x घटाएंगे तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको वो माइनस का x मिलेगी। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर यानी 2 बराबर आपको x मिलेगा। तो इस तरीके से x बराबर जो मिलेगा वो 2 आ जाएगा।
तो ये जो होगा आपका x में x का मान दूसरे पार्ट के लिए, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया है वो 8 दिया गया है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका। इसमें कहा गया यदि ये दोनों बराबर हैं तो x का मान होगा, कौन सा होगा, इसमें 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। तो यहां से देखिएगा, अभी मैंने क्वेश्चन जो हल किया उसी तरीके से इसको भी करना है। तो ये हो जाएगा x2 18x बराबर 6 2 18 6, ये हो गया। तो देखिए इसको क्या करना है, इसको हल करिए। सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, x स्क्वायर आएगा माइनस 18 का 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 बराबर हो जाएगा 6 छंग 36 और 18 दूना 36 के। तो इस तरीके से यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 और इधर तो भाई 36 से 36 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर बराबर वो आपको 36 मिलेगी, यानी एक्स बराबर जो मिलेगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 36 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक भाई 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है। तो x की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस 6 आई, अर्थात आपका जो विकल्प नंबर बी है वो सही है। तो इस तरीके से इसका विकल्प नंबर 6 जो हुआ, सॉरी बी जो हुआ प्लस माइनस 6, वो आपका सत्य हो गया। तो ये जो पहली प्रश्नावली थी सारणी की वो आप कंप्लीट हुई आप लोगों की। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो पार्ट आपको इसमें नहीं बताए गए हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 पार्ट, उससे पहले 2 पार्ट छोड़ दिए गए, तो उनको जो है आप लोग बाय होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।